डिजिटल मार्केटिंग इज डेड। जी हाँ, सही सुना आपने, डेड। After a long discussion, we made a huge decision. वी आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम द सर्विस मॉडल एंटायरली। ये कोई एंड नहीं है गाइस, ये एक नया चैप्टर है, नई शुरुआत। और इस जर्नी में मैं आपको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। इसी विजन के साथ मैं को फाउंड कर रहा हूँ एक नया ब्रांड। इमेजिन करो, एक प्रोडक्ट आइडिया से लेके उसका डिजाइन फाइनल करना, उसके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढना, उसकी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाना, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना, सेल्स जनरेट करना, पूरी जर्नी सिर्फ एक चैनल पे। ये सिर्फ एक ब्रांड बिल्डिंग में ही है, ये एक केस स्टडी है, एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे डिजिटल मार्केटर अपनी स्किल्स को लेवरेज करके एक सक्सेसफुल D2C ब्रांड खड़ा कर सकता है। और हमारे नए वेंचर के साथ हम दिखाएंगे कि व्हाट इज ट्रूली पॉसिबल। और बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर स्टार्ट्स नाउ। एक अंदर की बात बताओ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने का ना एक सीक्रेट है। तुम्हारे पास सबसे बेस्ट एड्स हो सकता है, एकदम वायरल कंटेंट हो सकता है, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं। हर बार क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं यार सेल्स गिर रही है, मार्केटिंग ठीक करो। हम उनका पूरा डेटा चेक करते थे एंड देन एक किलर कैंपेन बना के भी देते थे, और कभी कभी द रिजल्ट इज जीरो, क्योंकि असली प्रॉब्लम मार्केटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट प्रोडक्ट फिट की है। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है यार, हम हमेशा वहां से देखते रहते हैं। हमें पता है कि हम जीरो से एक ब्रांड बना सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो बस अब हम फाइनली वही कर रहे हैं। वी आर पिक्सल एपेक्स लैब्स मीडिया हाउस, और हम अपना पैसा, अपनी रेपुटेशन और अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को दांव पे लगा रहे हैं। हम अपना खुद का D2C ब्रांड बना रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, और इस सफर में हम आपको हर कदम पे साथ लेके चलना चाहते हैं। ये है द एजेंसी बेंचमार्क प्रोजेक्ट। तो हम ये सब पब्लिकली क्यों दिखा रहे हैं? दो रीजन है। पहला है अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं तो अपनी गलतियों से छुपने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा, हम एक अल्टीमेट रियल टाइम केस स्टडी बनाना चाहते हैं, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई बाद में तो सब आसान लगता है वाला सीन नहीं है। आपको वो सारा डेटा दिखाएंगे जो हम यूज़ करते हैं, जो फ्रेमवर्क हम अप्लाई करते हैं, और जो हमारे बीच की जो डिबेट्स हैं, सब कुछ जैसे जैसे होता है बिल्कुल लाइव। बेसिकली हम अपनी एजेंसी का पूरा दिमाग ओपन सोर्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से लेकर मैन्युफैक्चरर ढूंढने तक और पहला ऐड चलाने तक। और ये सब शुरू होता है उस सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन से जो हम आज लेने वाले हैं, कि आखिर हम बेचने क्या वाले हैं। एक जबरदस्त प्रोडक्ट बस ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग से नहीं मिल जाता, आपको एक फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है ताकि बेकार आइडियाज पहले ही साइड हो जाए। हमारी एजेंसी का फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है, द टॉप डाउन अप्रोच। हम प्रोडक्ट नहीं, प्रॉब्लम हंट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं एकदम ब्रॉड लेवल से, यानी सेक्टर से, और हर अगले स्टेप के साथ हम और भी स्पेसिफिक होते जाते हैं। अगर ये फनल आपसे सेट हो गया ना, तो मार्केटिंग कनेक्ट इजी हो जाती है। तो आज हम इस फनल का सबसे पहला हिस्सा टैकल कर रहे हैं, सेक्टर सिलेक्शन। तो हमने इंडिया में एक D2C ब्रांड शुरू करने के लिए कुछ सेक्टर्स को एनालाइज किया। मेरा वोट तो पेट केयर इंडस्ट्री को है। मार्केट एकदम बूम पर है और इसके कस्टमर भी सुपर पैशनेट होते हैं। यार मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की तरफ प्लेन कर रहा हूँ, इसका टिकट से भी बेहतर है, और मार्केट में एस्थेटिक फंक्शनल प्रोडक्ट्स का भी एक बहुत बड़ा गैप है। चलो एक काम करते हैं, दोनों सेक्टर्स का डेटा देखते हैं। पेट केयर इंडस्ट्री की वैल्यू 2024 में 3.6 बिलियन US डॉलर्स की थी, और ये एस्टिमेट है कि 2032 तक ये इंडस्ट्री 25 बिलियन US डॉलर्स को टच करेगी विद 20% ऑफ CAGR। CAGR मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। पेट पालना अब मेन स्ट्रीम हो गया है, खास करके मिलेनियल्स और अर्बन सिटीज में। 2025 तक इंडिया में लगभग 100 मिलियन पेट्स होंगे, जिसमें से 30 मिलियन अर्बन सिटीज में होंगे। लोग अब प्रीमियम फूड, वेलनेस, ग्रूमिंग और लाइफस्टाइल सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मिलेनियल्स और जेन ज़ी इस ट्रेंड के मेन ड्राइवर्स हैं, जो ऑर्गेनिक, टेक एनेबल्ड और डिज़ाइनर पेट प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। सिर्फ पेट केयर प्रोडक्ट्स का मार्केट ही 2024 में 628 मिलियन US डॉलर्स का था, और उम्मीद है कि यह 23.7% के CAGR से बढ़ेगा और 2034 तक 5.2 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंचेगा। इंडिया में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट 2024 में 23.9 बिलियन US डॉलर का था, और 2034 तक 66.9 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अप्रोक्सीमेटली 11 से 17% CAGR के बीच में। इसमें स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर जैसी कैटेगरीज आती है। मार्केट को अभी भी वुमेन सेगमेंट ही लीड कर रहा है, लेकिन मेल ग्रूमिंग और यूनिसेक्स वेलनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक एंड क्लीन ब्यूटी वाला सेगमेंट एक मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, और आगे भी बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि लोग अब अपनी हेल्थ और एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स, खास करके D2C, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला चैनल है,
जिससे ई कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सोशल कॉमर्स आगे बढ़ा रहा है। D2C सेक्टर में पर पर्सन स्पेंड 2025 में लगभग $22.74 का था, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, इसमें ग्रो करने का बहुत पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन सच ये है कि हम में से किसी को भी इन सेक्टर्स की अच्छी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। चलो देखते हैं कि अपैरल्स हमारे लिए कैसे एक पोटेंशियल सेक्टर बन सकता है। फैक्टर नंबर 1 इज मार्केट साइज एंड ग्रोथ। इंडियन अपैरल मार्केट पहले से ही बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो D2C वाला हिस्सा है वो जबरदस्त स्पीड से ग्रो हो रहा है। अब ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये लोगों के शॉपिंग करने का जो तरीका है उसमें एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। फैक्टर नंबर 2 इज परचेस फ्रीक्वेंसी। मैट्रेस या सोफा ये आप साल में मल्टीपल टाइम्स नहीं खरीदते, बट कपड़े जो है वो लोग साल में कई बार खरीदते हैं। इसका ये मतलब है कि रिपीट कस्टमर्स लाने का ज़्यादा मौका है, जो किसी भी D2C ब्रांड के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यही सब कुछ होता है। फैक्टर नंबर 3 इज मार्केट फ्रैगमेंटेशन। इस मार्केट में सिर्फ 2 या 3 बड़े प्लेयर्स का राज नहीं है, ये मार्केट छोटे छोटे डिजिटल फर्स्ट ब्रांड से भरा पड़ा है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अभी भी स्पेस है ग्रोथ के लिए। कंपटीशन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोच वाला ब्रांड अभी भी अपनी जगह बना सकता है। प्लस वी हैव एन एडवांटेज दैट आई पर्सनली हैव एन एक्सपीरियंस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ नियरली 15 ईयर्स। तो मेरे कनेक्शंस, फैब्रिक की समझ, प्रोडक्शन साइकिल्स और क्वालिटी कंट्रोल, ये हमारा सीक्रेट वेपन बन सकता है। तो सब कुछ सॉर्टेड है, डेटा भी अपैरल की तरफ इशारा कर रहा है और हमारा अनफेयर एडवांटेज भी इसे कंफर्म करता है। हमारे लिए तो मिशन क्लियर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो। अभी कभी वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करके बताओ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करते हो और क्यों। पेट केयर, होम, न्यूट्रिशन या कुछ और। चलो कमेंट्स में डिबेट शुरू करते हैं। लेकिन रुको, अपैरल कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। क्या हम एथनिक वेयर बेचने वाले हैं, स्ट्रीट वेयर, परफॉर्मेंस वेयर, टी-शर्ट्स, जीन्स या फिर कुर्तास? एग्जैक्टली, हमने अपना प्लेग्राउंड तो ढूंढ लिया। अब हमें उसके अंदर जाके एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ढूंढना है जिसे अभी तक कोई ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। बेसिकली हमें अपनी नीश को सिलेक्ट करनी है और वो आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। हम रिसर्च कर रहे हैं और हमें एक ऐसी प्रॉब्लम मिली है जिसका सामना इंडिया के लाखों लोग रोज कर रहे हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने के लिए ही हम अपना पूरा ब्रांड बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवील करेंगे एग्जैक्ट सब सेक्टर, हमारी नीश और वो कस्टमर प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की है। आपको हमारी पूरी मार्केट एनालिसिस और कंप्लीटेड ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। यही से एक एक्चुअल प्रोडक्ट का आइडिया बनना शुरू होता है। तो ये वाला एपिसोड मिस मत करना। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक मार्केटर हो, या तो बस ये देखना चाहते हो कि ये लोग कर पाते या नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप दूसरा एपिसोड मिस ना करो। अब आप ऑफिशियली हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं।